सुधा ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्दों का प्रैक्टिस सेट 2024 में हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्दों का प्रैक्टिस सेट भाग 6। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा देवता का पर्यायवाची शब्द है? जो देवता का पर्यायवाची शब्द है तो इनमें से कौन सा है? अलंकेश है, विबुध है, अनीक है, ज्योतिष्क है, क्या है? राइट आंसर होगा जो है विबुध। यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए जो है विबुध आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं इन चारों ऑप्शन के जो है अर्थ देख लेते हैं कि कौन कौन सी पर्यायवाची शब्द होती हैं। विबुध की कहते हैं देवता का संस्कृत भाषा में पर्यायवाची विबुध माना जाता है। जो विबुध शब्द है इसको जो है देवता माना जाता है, इसको देवता कहते हैं। अलंकेश दूसरा देखते हैं, अलंकेश कुबेर, इसके अन्य पर्यायवाची धनाधिप, मतलब जो कुबेर होते हैं धन के देवता बोले गए, सनातन धर्म में धन के देवता बोले जाते हैं, उनको कहते हैं धनाधिप कहते हैं, धनेश कहते हैं, राजराज कहते हैं, यक्षपति कहते हैं, धनद कहते हैं, इत्यादि कहते हैं। अब अनीक की देख लेते हैं। अनीक मीन्स होता है सेना शब्द। अनीक को पर्यायवाची या अनीक का पर्यायवाची है अनी कहते हैं, सैन्य कहते हैं, कटक कहते हैं, चमू कहते हैं, कुमक कहते हैं, फौज कहते हैं, दल कहते हैं, इत्यादि कहते हैं। अब ज्योतिष्क का देख लेते हैं। ज्योतिष्क मीन्स क्या होता है, इसकी पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ज्योतिष को ही चीता कहते हैं, मेथी कहते हैं, गडियारी कहते हैं, इत्यादि नामों से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इनमें से कौन सा बगीचा पर्यायवाची शब्द है पूछा है, यहाँ पर नहीं के लिए नहीं पूछा। तो क्या है? ऑप्शन ए निर्जन, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी आराम, ऑप्शन डी कल्पशाल कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी आराम। बगीचे की देख लेते हैं। बगीचे को क्या क्या कहते हैं? बगीचे को बाग कहते हैं, वाटिका कहते हैं, उपवन कहते हैं, उद्यान कहते हैं, फुलवारी कहते हैं, बगिया कहते हैं। व्यंजन का देखते हैं। व्यंजन को हल भी कहते हैं, समाधान कहते हैं, खेत जोतने का यंत्र कहते हैं। इसी तरह के कंफ्यूजन वाले वर्ड आते हैं। अब ये यहाँ पर व्यंजन देखो, इसको हल को भी व्यंजन कहते हैं, इसीलिए तो दिया है यहाँ पर हल का, लेकिन हम लोग समझेंगे कि वर्णमाला को व्यंजन कहते हैं, वहाँ गलत टिक करके आ जाएंगे। आराम का देखते हैं। आराम को उपवन कहते हैं, वाटिका कहते हैं, गलत हो गया ये तो हमको लगता है। आराम हाँ। बगीचा कहते हैं, फुलवारी कहते हैं, सुख कहते हैं, चैन कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं, चंगापन कहते हैं, विश्राम कहते हैं, शांति कहते हैं, राहत कहते हैं, करार कहते हैं, सुकून कहते हैं, सुविधा कहते हैं, स्वाराम कहते हैं। आराम को कल्पसाल मीन्स क्या होता है? देव वृक्ष होता है, पदुक होता है, हरिचंदन होता है, मंदार होता है, सुरतरु होता है, पारिजात होता है, कल्पसार होता है। इस कल्पसार मतलब वो जो है वो कौन सा वृक्ष था, इस समय याद नहीं आ रहा। कल्प वृक्ष, हाँ कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो जाओ तो कहते हैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और वेद पुराणों में ऐसा वर्णित है कि जो है इंद्र को जो है भगवान विष्णु ने जो है उनको कल्प वृक्ष के रूप में उनको दिया था, कल्प वृक्ष, और फिर बाद में किसी और को दे दिया था उनसे लेकर। ये कल्प वृक्ष मतलब जिसके नीचे बैठकर किसी भी मनोकामना की पूर्ति हो जाए वो कल्प वृक्ष कहलाता है। आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा तुरंग पर्यायवाची शब्द है? वाजी,
अंबुधर, विजन, किंकर क्या है? बाजी। ऑप्शन ए सारी यहाँ पर गलत हो गया है, बाजी होगा। वाजी मीन्स कहते हैं तुरंग, कहते हैं घोड़ा, कहते हैं घोटक, कहते हैं हरी, कहते हैं तुरंग, कहते हैं है, कहते देखो हरी बंदर को भी कहते हैं, हरी घोड़े को भी कहते हैं और हरी विष्णु को भी कहते हैं, याद रखिएगा। वाजी कहते हैं, अश्व कहते हैं, इत्यादि नामों से घोड़े की पर्यायवाची को हम जानते हैं। अब अंबुधर कहते हैं, अंबुधर किसको कहते हैं? मेघ को कहते हैं, जलद को कहते हैं, पर्जन्य को कहते हैं, जगजीवन को कहते हैं, अम्बुद को कहते हैं, अंबुधर कहते हैं, अभ्र को कहते हैं, अभ्र को कहते हैं, घटा कहते हैं, इत्यादि को की पर्यायवाची अंबुधर है। विजन मीन्स देख लेते हैं। विजन मतलब होता है सूनापन, एकांत, सुनसान, जनशून्य, जहाँ पर कोई ना हो, वो जो क्या होता है? निर्जन, जहाँ पर कुछ भी ना हो, ना खेती हो, ना सूनापन हो, एकांत हो, सुनसान जगह हो, जनशून्य हो, वहाँ पर मतलब जनसभा ना हो, तो वहाँ जब कोई है ही नहीं तो सन्नाटा तो रहेगा ही, इत्यादि। किंकर को देखते हैं, अनुचर कहते हैं, खादिम कहते हैं, एक खिदमतगार कहते हैं, किंकर मतलब गुलाम को कहते हैं, गुलाम कहते हैं, ये डबल हो गया। चाकर कहते हैं, दास कहते हैं, नौकर कहते हैं, भृत्य कहते हैं, पारिचारक कहते हैं, सम्रेट कहते हैं, सेवक कहते हैं, इत्यादि कहते हैं। अगली देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा बिड़ौजा पर्यायवाची शब्द है? बिड़ौजा इंद्र को कहते हैं, नक्षत्र को कहते हैं, अप्सरा को कहते हैं, इंद्र को कहते हैं, पत्थर को कहते हैं, किसको कहते हैं? ऑप्शन ए सी है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग गलत हो गई, इंद्र है। नक्षत्र पहले देख लेते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र हमारे जो है सितारे भी नक्षत्र होते, ग्रह होते हैं, सितारा, ज्योति, तारा, तारागण मतलब तारों का मंडल नक्षत्र नहीं कहलाते। नक्षत्र मणि, खगोल ग्रह, तारा मंडल, नभ शोभनी, सूर्य मंडल के उपयोग करते हुए नए शब्द नक्षत्र, सितारा, तारा, ज्योति इत्यादि हैं। अप्सरा का देख लेते हैं। अप्सरा परी को कहते हैं, देव कन्या कहते हैं, अरुण प्रिया कहते हैं, सुख वनिता कहते हैं, इत्यादि कहते हैं। अप्सरा अप्सराएं होती थी पहले जमाने में, अब तो नहीं है। इंद्र अमरपति कहते हैं, इंद्र को अमरनाथ कहते हैं। पुरंदर, ये तो क्वेश्चन इतना पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में आता है। देवपति, सुरपति, देवेंद्र ये पूछा जाता है, देवेश पूछा जाता, मघो पूछा जाता, मेघराज पूछा जाता, वज्रधर ये क्या है? वृत्रहा, सचीपति कहते हैं, सहछात कहते हैं, सुरराज कहते हैं, सुरेंद्र कहते हैं, सुरेश कहते हैं, सुरेश्वर कहते हैं, महेंद्र कहते हैं, वासव कहते हैं, इत्यादि नामों से हम इंद्र को जानते हैं। इंद्र की पर्यायवाची है। अगली देखते हैं स्लाइड, हम पांचवी स्लाइड देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर इनमें से कौन सा मार शब्द पर्यायवाची शब्द है? जादू, जादू का होता है, स्वर्ण का होता है, अदम का होता है, अनंग का होता है। मार का मतलब होता है अनंग। यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कंचन, कंचन स्वर्ण कहते हैं, कनक कहते हैं, सोना कहते हैं, हिरण कहते हैं और इत्यादि कहते हैं। स्वर्ण को कहते हैं, कंचन कहते हैं, सोना कहते हैं, हिरण कहते हैं, कनक कहते हैं। वो पढ़ा नहीं अलंकार में, कनक कनक ते सौ गुनी मादिकता अधिकाय, वही कनक कनक वहाँ पे उपमा दी गई है। ये देखिए स्वर्ण, हिरण को भी स्वर्ण कहा जाता, सोने को तो सोने कहा जाता, कंचन को भी कहा जाता। ये देखो कंचन दिया है। अधम मीन्स क्या होता? अधम, ये देखिए दुर्जन कहा जाता, अधम कहा जाता, नीच, दुर्जन, अधम, नीच, दुर्जन, सुरजन, अधम, अधम, नीच इत्यादि नामों से जानते हैं। अनंग, कामदेव के लिए सही पर्यायवाची अनंग, मदन, मनोज
मनोज कहा गया है। कामदेव जो है रति के पति हैं, जो उनको जो है कामदेव को जो है भगवान जब तपस्या कर रहे थे शंकर भगवान, तो उनकी तीसरी आंख पे कामदेव ने बाण चलाया था। तो उनको भगवान ने जब तीसरी आंख खोली तो वो जो है कामदेव भस्म हो गए। तो उनकी पत्नी रति जो है विलाप करने लगी। जब विलाप करने लगी तो और भगवान ने उनको शरीर तो नहीं दिया, लेकिन उनकी आत्मा दे दी। अब वो आत्मा के रूप में ऐसे रहने लगे। आगे देखिए, इनमें से कौन सा क्षिति पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्षिति का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये देखिए नहीं। अब कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए रत्नगर्भा, ऑप्शन बी अचला, ऑप्शन सी धरित्रा धरित्री, ऑप्शन डी तमिस्त्रा। क्या होता नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा तमिस्त्रा। रत्नगर्भा मही, वसुधा, धरित्री, क्षिति, उर्वी, भूमि, धरती, पृथ्वी, भू, धरणी, वसुंधरा, अचला, धरा, जमीन, अचला, धरित्री, दशा इत्यादि नामों से पृथ्वी कोई पर्यायवाची को जानते हैं। तमिस्त्रा देख लो क्या होता है जो नहीं है। तमिस्त्रा मतलब होता है रात्रि। तमिस्त्रा मतलब रात होता है, निशा होता है, निशि होता है, तमा होता है, तम भी होता है, रात्रि भी होती है, अमावा अमावस्या, कादम्बरी, छपा, क्षणदा, तपस्विनी, राका, त्रियामा, दोसा इत्यादि रात की पर्यायवाची शब्द हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा मृगेंद्र पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए कुरंग, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी भुजंग, ऑप्शन डी तुरंग। कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी केसरी। अब देख लेते हैं चारों के ऑप्शन देख लेते हैं। कुरंग, कुरंग मतलब होता है सारंग, कृष्ण सार, कुरंग, मृग, हिरण, चक्रांग, चकवा, रथ या गाड़ी इत्यादि को कहते हैं। केसरी देख लेते हैं। नाहर कहते हैं, मृगराज कहते हैं, सिंह कहते हैं, वनराज कहते हैं, शेर कहते हैं, मृगेंद्र कहते हैं इत्यादि नामों से हम शेर की पर्यायवाची, बाघ की पर्यायवाची को हम जानते हैं। भुजंग कहते हैं, भुजंग सर्प को कहते हैं, भुजंग कहते हैं, व्याल कहते हैं, इसमें नहीं दिया है, व्याल कहते हैं, उरग कहते हैं, ये देखो नीचे दिया तो है, उरग कहते हैं। सांप, फणधर, फणीस, विषधर, काकोदर, काकोदर कहते हैं, व्याल कहते हैं, नाग कहते हैं, आई कहते हैं, सारंग, उरंग कहते हैं, काकोदर। काकोदर कितना अच्छा लगता बोलने में। तुरंग, तुरंग, तुरंग घोड़ा, अश्व है, घोटक, घोटक आता है, ये है आता है, अश्व आता है और तुरंग आता है। एग्जाम में ये बहुत जरूरत से ज्यादा आते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा खटपट पर्यायवाची शब्द है? सिलीमुखी इसको कहते हैं, भ्रमर कहते हैं। ऑप्शन ए तितली कहते हैं, ऑप्शन बी भ्रमर कहते हैं, ऑप्शन सी मकड़ी कहते हैं, डी केकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रमर कहते हैं। भ्रमर में भौरा, भ्रमर, भ्रमर, मधुप कहते हैं, मिलिंद कहते हैं, अली कहते हैं, अलिंद कहते हैं, भृंग कहते हैं, सिलीमुख कहते हैं, चंचरीक कहते हैं, मधुकर कहते हैं, दुरेल कहते हैं, खटपट कहते हैं, मधुबच्छा कहते हैं इत्यादि कहते हैं। मकड़ी की मकड़ी कहते हैं, तंतुबाय कहते हैं, तंतुकीट कहते हैं, उड़नाभ कहते हैं इत्यादि नामों से जाना जाता है। अगली स्लाइड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा मछली पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप नहीं पर टिक जरूर कर लिया करिए। सबसे ऑप्शन ए मत्स्य कहते हैं, ऑप्शन बी मीन कहते हैं, ऑप्शन सी मीनाक्षी कहते हैं, ऑप्शन डी जलोधर कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी जलोधर कहते हैं। सॉरी जलोधर नहीं कहते हैं। मछली को मत्स्य कहते हैं, मीन कहते हैं, मीनाक्षी कहते हैं।
मीनाक्षी, मीनाक्षी और माता जी को, लक्ष्मी जी को भी मीनाक्षी कहते हैं, मछली को कहते हैं, मकर को कहते हैं। मतलब मछली होती मीन में से ये बहुत आता है, और ये मीनाक्षी बहुत आता है, मत्स्य ये बहुत आता है, अंडभव कहते हैं, उलूमी कहते हैं, जल जीवन कहते हैं। भाई जल पर आधारित उसका जीवन है, इसलिए जल जीवन कहते हैं। सफरी कहते हैं, ये झक या झस कहते हैं, जैसे भी आप पढ़ सको इसको पढ़ो। जलोधर क्या होता है? वफादार। जलोधर मतलब होता है वफादार, ईमानदार, दयालु इत्यादि होता है। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा मुकुल, कोरक और कुंचा, मतलब 3 दे दिए हैं, कह रहे हैं आदि के पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्या ऑप्शन ए कस्तूरी है, ऑप्शन बी कलिका है, ऑप्शन सी कान है, ऑप्शन डी कटी है। राइट आंसर है ऑप्शन डी कलिका, कलिका है। अब देखिए कस्तूरी का क्या होता है, कस्तूरी का मदलता होता है, मृगमत होता है, मृगनाभि होता है इत्यादि होता है। कलिका मीन्स होता है, क्या होता है? कलिका मीन्स मुकुल, मुकुल भी होता है, कोरक, कोरक भी होता है। ये देखो कोरक दिया है, और ये देखो कुंचा, कुंचा भी दिया है। नौ पल्लव होता है, कोम्पल होता है इत्यादि होता है। यहीं पर हमारी स्लाइड खत्म होती है। आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद।